अगर मैं आपको बेसिक्स की बात करता हूं, समझो जरा। दुनिया में ऐसे मत समझो तो ऐसे समझो, चलो ऐसे समझोगे। एक साइन आपने ऐसा देखा है, एक साइन आपने ये देखा है, और एक साइन आपने ऐसा देखा है। ये तीनों साइन तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। इनके अलावा भी कोई साइन होता है क्या? गुड। अब आए ना आप, ग्रेटर इक्वल टू का साइन देखा है, लेस देन इक्वल टू का साइन देखा है, और ओ नॉट इक्वल्स टू का साइन देखा है। वेरी गुड। और कोई साइन नहीं देखा? चलो, कुछ नहीं देखा है वो मैं बता देता हूं। एक नॉट ग्रेटर भी होता है, एक नॉट लेस भी होता है, और एक ये भी होता है। अरे बस मना कर दिया, ये नहीं है। मैं यहां आपको समझाना क्या चाहता हूं बच्चा लोग, मैं आपको बेटा ये समझाना चाहता हूं कि दुनिया में वास्तविक तौर पर रियल कहानी पूछी जाए तो रियल सिंबल्स तो यही है। दुनिया में तीन ही वास्तविक सिंबल्स होते हैं। बाकी जो सिंबल्स बनाते हैं हम दो को कंपोजिट करके, दो को मिला करके। देखो ये क्या करा है, बड़ा और बराबर, दो साइन आपने एक कर दिए। यहां पे क्या किया, फिर से दो साइन एक कर दिए। यहां पर आपने एक साइन के लिए मना कर दिया, यहां पर आपने एक साइन के लिए मना कर दिया। ये वाला नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आपने इसके लिए मना कर दिया, यहां पे दो साइन के लिए मना कर दिया। आप करने के लिए ये भी कह सकते थे, सर ये भी तो साइन हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। ये सारे साइंस हमारे यूज में आएंगे, हम इन पर काम करेंगे। बट इन सबको मैं ये कहता हूं बेटा जी, ये सारे के सारे सिंबल्स कैसे हैं पता है? ये सारे के सारे सिंबल्स इमेजिनरी बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे? अब ये इमेजिनरी से मतलब क्या है? इमेजिनरी का मतलब क्या है? देखो, आप ये समझते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या है, कोई मुझे बताएगा? ए ग्रेटर इक्वल टू बी। अब मान लो किसी बच्चे को, बेचारे को, ये ग्रेटर नहीं पता कि इसको ग्रेटर बोले या लेस बोले, तो यार एक छोटी सी कहानी याद रखो जो छोटी क्लासेस में चौथी तीसरी में बताई जाती थी। क्या? एनिमल ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स क्वांटिटी। एनिमल ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स क्वांटिटी। जानवर हमेशा ज्यादा की तरफ भागता है। एक बंदर है, उसको आप दो बेहतरीन प्रोटीन युक्त केले इधर डालो और एक झबरा भर के केले इधर डाल दो, वो दो की तरफ नहीं भागेगा, वो ज्यादा की तरफ भागेगा। अरे हाँ, है ना? तो बेटा हमें तो ऐसे ही सिखाया था मैडम ने कि ये मगरमच्छ जिधर भी भाग रहा है उधर क्या होगा, ज्यादा। ए और बी में ये किधर भाग रहा है, ए की तरफ भाग रहा है, तो ए क्या होगा, ज्यादा। यानी ए बड़ा है किससे, बी से, यानी ए ग्रेटर है किससे, बी से। और इक्वल भी लगा है तो हम उसे क्या बोल देंगे, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी। हालांकि मैं कुछ समय बाद आपको ये क्लॉज खत्म करवा दूंगा। कौन सा? ग्रेटर और लेस की कहानी हम नहीं जानते। मैं नहीं जानता कौन सा साइन ग्रेटर है, मैं नहीं जानता कौन सा साइन लेस है। ठीक है, ये भी देखेंगे। बट एक बात बताओ मुझे, क्या ये सिंबल सही है? क्या ये सिंबल वास्तव में है? नहीं, ये वास्तव में कोई सिंबल नहीं है। पता है क्यों? अगर बेटा जी एक बात और देखो, समझो, अगर ए बड़ा है तो क्या बराबर हो सकता है? अगर मैं तुमसे बड़ा हूं तो क्या मैं तुम्हारे बराबर का हो सकता हूं? नहीं। और अगर मैं तुम्हारे बराबर का हूं तो क्या बड़ा हो सकता हूं? यानी क्या ये दोनों साइन एक साथ फॉलो कर सकते हैं? नहीं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी है इन दोनों में से कोई एक सही, क्योंकि जब आप सेंटेंस बोलते हो तो क्या बोलते हो, या तो बड़ा या बराबर। क्या बोलते हो, ग्रेटर और इक्वल। मतलब या तो ये बड़ा होगा या इक्वल होगा, आई एम नॉट श्योर। इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ, या तो बड़ा या बराबर, मतलब आई एम नॉट श्योर। जब श्योर ही नहीं है तो क्या ये सिंबल प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल का मतलब है जो 100% डेफिनेट हो। क्या ये डेफिनेट हुआ? आप कहेंगे नहीं। तो हमें याद क्या रखना है, मैं बार बार आपसे एक चीज के बारे में ज्यादा पूछूंगा। किस चीज के बारे में? रियल सिंबल्स कौन से होते हैं। आपको बाकी सिंबल्स पे ध्यान नहीं देना, आपको बस मैं जब भी पूछूं सिंबल कितने, आपका जवाब आना चाहिए 3। और कौन कौन से? बड़ा, छोटा और बराबर। ठीक है, इन्हीं सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे 5 क्वेश्चंस बैंकिंग में, और मतलब 5 नंबर का बैंकिंग में और 6 नंबर का अपना एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, कैसे उन चीजों को बिहेव करते हैं उनको सीखेंगे। वैसे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको पता है? क्वेश्चन मिलते हैं कुछ ऐसे।
जिनमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, फिर उनके बिहाफ पर कुछ निष्कर्ष पूछे जाएंगे, आपको बताना है कौन सा वाला निष्कर्ष सही है, कौन सा वाला गलत है। तो इसको करने की कोई अप्रोच होगी, कोई ना कोई तो एक वैलिड तरीका होता होगा जिसके जरिए बच्चे सॉल्व करते होंगे उसको। पहले जरा उसी की बात करते हैं, तब आएंगे इधर, ठीक है। कभी भी आप अपने साथ में कोई चौथी क्लास का बच्चा बिठा लो, अगर वो बातों को ध्यान से सुनेगा तो वो भी इन 5 नंबर को आज के आज ही कंप्लीट करके चला जाएगा। आज के आज ही आप इतना सीख सकते हो कि आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। बट उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर मुझे कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं हमेशा किस पर फोकस करता हूं बेटा जी? मैं हमेशा फोकस करूंगा फेस ऑफ सिंबल्स पे। फेस ऑफ सिंबल्स मतलब जो सिंबल्स हमें दे रखे थे उनके चेहरे पर। अब चेहरे 2 तरीके से मिल सकते हैं, तीसरा तरीका मिलेगा नहीं आपको, केवल 2 ही तरीके से मिलेंगे। या तो मिलेगा वो आपको बेटा जी अपोजिट फेस। कैसा मिलेगा? अपोजिट फेस। जैसे आप हिंदी में क्या बोल देते हो? विपरीत बोल देते हो। सर अपोजिट फेस का तात्पर्य क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? अपोजिट फेस मैं एग्जांपल के तौर पे बना देता हूं। जैसे ये सिंबल इधर भाग रहा है और ये सिंबल इधर भाग रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, ये कैसे हो गए? अपोजिट फेस कहलाएंगे। आज समझ आए? ऐसे भी हो सकता है बच्चा लोग कि अपन लोग ऐसे बना दें, तो ये सिंबल किधर भाग रहा है? राइट की तरफ, और ये सिंबल किधर भाग रहा है? हालांकि वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं लेकिन भाग तो अपोजिट साइड में रहे ना, एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, ऐसे भी तो कह सकते हो। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? अपोजिट फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसमें आपके मजे ही मजे। अगर हमारा अपोजिट फेस दे रखा है, अगर हमारा अपोजिट फेस है तो हम कहते हैं सर रिलेशंस के बीच में हमें है डाउट। डाउट का मतलब हिंदी में क्या होता है? वी आर नॉट श्योर। वी आर नॉट श्योर मतलब हम कुछ बता नहीं सकते पक्का, हम कुछ पक्की बात नहीं बता सकते, उसी को क्या कहते हैं? डाउट। मुझे पक्का नहीं पता। जैसे मुझे भाई के नाम के बारे में पक्का नहीं पता, तो क्या मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि भाई का नाम दिलीप है? नहीं गारंटी ले सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता। अरे यही तो डाउट होता है। जब आपको कोई चीज पक्का नहीं पता तो आपका आंसर फिक्स है कि आप कंक्लूजन को क्या कर देंगे। लेकिन गलत कब करते हैं भाई? जब फेस कैसे हो? फेस अपोजिट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डाउट है। और डाउट है तो मतलब क्या करना है? गलत कर देना है। ये बात समझ आ रही है? दोबारा लाइन को देखो मैंने क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। 10 सेकंड अपने आप को समझाओ कि ये क्या मैंने लिखा है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इन्हीं पे कंसेप्ट टिके हैं सारे। सबसे पहले एक ही बात सिखाई है, फेस अपोजिट हो गए तो वहां पे होगा डाउट। डाउट की वजह से आप उसे क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। कुछ भी क्यों ना पूछा जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी पूछा जाएगा सबको गलत कर दिया जाएगा। अब आता है एक दूसरा केस। उस दूसरे केस में हम क्या कहेंगे बच्चे? हम उस दूसरे केस में कहते हैं कि फेस हो सकते हैं सेम साइड। क्या हो सकते हैं? सेम साइड मतलब समान दिशा में। अरे सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। अब सेम साइड का एग्जांपल बताओ गुरुजी। सेम साइड कैसे? बेटा सेम साइड का मतलब ऐसे भी हो सकता है। इन सभी सिंबल्स के फेस देखो ध्यान से, एक ही तरफ खुले हुए हैं। सर बीच में एक इक्वल आ गया है। बेटा इसका तो फेस दोनों तरफ खुला है, तो इधर भी तो खुला है ना, लेफ्ट की तरफ भी खुला है, राइट की तरफ भी खुला है। तो इसका फेस से कोई लेना देना नहीं है। किसका? इक्वल का, क्योंकि ये दोनों साइड खुलता है। तो यहां ध्यान से देखो तो सारे के सारे सिंबल कहां भाग रहे हैं? एक ही तरफ भाग रहे हैं। अरे हाँ या ना? या फिर इसकी जगह पर ऐसे भी मिल सकता था, ये भी सिंबल्स कहां भाग रहे हैं? सारे के सारे एक ही तरफ भाग रहे हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेम फेस कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? सेम फेस। सेम फेस का अर्थ ये होता है कोई ना कोई आंसर तो बन रहा है। अब क्या बन रहा है वो अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब, डाउट का मतलब क्या है? पता नहीं क्या आंसर है। सेम फेस का मतलब है कोई ना कोई आंसर तो बनेगा। अब आप क्या पूछ रहे हैं या वो क्या पूछ रहा है, आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, उनमें अंतर हो सकता है। लेकिन जैसे ही कहानी सेम फेस की आती है तुरंत आ जाते हैं अपन लोग कहां पर? प्रायोरिटी पर। जैसे ही दिखेगा सेम फेस है सर, तो हम क्या चेक करेंगे? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी गेम में कब आएंगी? केवल तभी जब फेस कैसे हो? सेम। अगर फेस सेम नहीं है तो प्रायोरिटी को चेक नहीं करना है। फेस सेम नहीं है तो प्रायोरिटी चेक नहीं होगी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? समझते हैं प्रायोरिटी? प्राथमिकता। अब प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? हमें तो ये भी ना पता।
सब तो सुना है। इंपॉर्टेंस, अब वो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। मान लो कि आरआरबी की तैयारी कर रहा था, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, तीनों पास हो गया वो एक ही टाइम पे। मान लो वो तीनों में क्या हो गया, पास हो गया। तो अब किसी को तो वो प्राथमिकता देगा, पहली चॉइस कुछ तो होगी, प्रेफरेंस कुछ तो होगा। सब लोग क्या करेंगे, तुम में से क्या रखोगे? तो बैंक वाला बता सकता है क्या प्रायोरिटी रखोगे? तीनों में पास हो गए तो कौन सी प्रायोरिटी रखोगे? आरआरबी वाला कौन है बे? बेटा, एसबीआई पीओ देता है 80 से 90 हजार की शुरुआत, आरआरबी पीओ देगा तुम्हें 60-65 हजार से शुरुआत। कौन है इस दुनिया में जो चाहता है कि मेरी, आरबीआई है वो, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट जो उनकी बात कर रहे हो आप। तो इसमें क्या हो गया, वो बच्चा मान लो जैसे बेस्ट में बेस्ट अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो आरआरबी सबसे कम, उससे ऊपर कौन आईबीपीएस, उससे ऊपर कौन एसबीआई। तो कोई भी बच्चा सेलेक्ट करेगा सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देगा, मतलब प्रेफरेंस किसको देगा, तो एसबीआई को। अब मान लो उसका एसबीआई सेलेक्ट नहीं हुआ, दो ही में सेलेक्ट हो पाया, आरआरबी में और आईबीपीएस में, तो किसको प्रायोरिटी देगा, आईबीपीएस को, क्योंकि एसबीआई में तो हो ही नहीं पाया है। और मान लो अगर वो केवल आरआरबी में हुआ तो प्रायोरिटी के लिए कुछ बचा ही नहीं, वही देखना पड़ेगा। अरे समझ आ रही है ना बात, समझ आ रही है बात? क्या हुआ, प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस, या फिर आप क्या कहते हो प्रेफरेंस। मेरे को मान लो जैसे एक गुड़िया है, इसको मटर पनीर सबसे ज्यादा पसंद है, उसके बाद में अगर मटर पनीर नहीं है तो ये मान लो सपोज करो आलू गोभी से काम चला लेती है, और कुछ भी नहीं है तो दाल भी। अगर तीनों मौजूद हैं तो ये किसको चुनेंगी, मटर पनीर को। अब मटर पनीर नहीं है, आलू गोभी और दाल है तो आलू गोभी। यार सिंपल सी बात है, मतलब प्रेफरेंस देना, वही क्या होता है प्रायोरिटी। तो यहां अगर फेज कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी यानी दिस वन। अगर फेज सेम है, अगर फेज कैसे हैं सेम, और इनमें से कोई भी आया हुआ है, भाई साहब यही जीतेंगे, बाकी सब भूल जाओ। दोबारा सुनो क्या कहा, पहले तो ये तय हो गया अगर हमारे फेस कैसे आएंगे, अपोजिट आएंगे तो क्या होगा, डाउट होगा, डाउट की वजह से हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, बात वहीं पे खत्म। अब दूसरी कंडीशन आई, अगर हमारे फेस सबके कैसे हैं, या तो ऐसे सेम या फिर ऐसे सेम है, सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्त, प्रायोरिटी चेक करते हैं। प्रायोरिटी में पहली प्रायोरिटी किसकी हुई, ग्रेटर और लेस की, मतलब अगर ये है तो यही जीतेंगे। जैसे अगर मैं इसमें इन सभी सिंबल्स की फाइट कराता तो पता है कौन जीतता, देखो सबके फेस कैसे हैं, सेम है, फर्स्ट प्रायोरिटी आ रखा है, कहीं भी आए आ रहा है ना, बाकी सब हट जाएंगे, ये रिलेशन फाइनल आंसर करेगा क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ अगर ये नहीं है, मान लो ये है ही नहीं, ये वाले होते तो फेस देखो सबके सेम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या, नहीं। अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ना होता तो बारी आती है किसकी, सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है भाई, अब से मैं इन्हें ग्रेटर और लेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ग्रेटर लेस बोलूंगा तो तुम लंबे नहीं खेल पाओगे, वो लिमिटेड रह जाओगे। बहुत सारी चीजों में ग्रेटर लेस हम नहीं करते। अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बिना कॉपी पेन के करने हैं फाइनली, अभी तो नहीं, अभी पहले आराम से करके देखना, अगर फाइनली आपको वहां तक पहुंचना है तो आप ग्रेटर लेस नहीं बोलोगे, ग्रेटर लेस से आप फंस जाते हो। कभी ग्रेटर का लेस हो जाएगा, लेस का ग्रेटर हो जाएगा, आप फंसोगे। मैं अभी आपको टेक्निक बताने वाला हूं जिनके जरिए देयर इज नो नीड कि आप ग्रेटर और लेस पर ध्यान दो, बिंदास आप खेलोगे। बस ध्यान क्या रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल कौन कौन से हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल में कौन कौन है, ग्रेटर और लेस। सेकेंड प्रायोरिटी सिंबल में कौन कौन है, ग्रेटर इक्वल टू और अगर ये भी नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी सिंबल आता है, दैट इज इक्वल। इससे एक शब्द ध्यान रखना, बाद में हम आगे यूज करेंगे, दैट इज विचार। ठीक है, फटाफट पहले छापना है तो छापो, फिर मैं इसे एक और तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता हूं। यही कंसेप्ट है, टोटल कंसेप्ट इन इनइक्वालिटी। ठीक है, प्रायोरिटी समझ में आया? और प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रहा है तो लो मजाक के तौर पर इस तरीके से देख लो, मान लो कि ये तीन तरीके के आपके कैंडिडेट हैं, अगर मान लो फेस अपोजिट है तो फिर इनकी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो लड़ाई हो रही है
तो ये सिंबल्स कौन से हैं? बाहुबली सिंबल्स हैं। और ये सिंबल्स कौन से हैं? और ये हमारा कौन है? बेचारा। अगर इन तीनों में झगड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा? अब ये मत कहना कि बाहुबली को मारा तो कटप्पा नहीं था। बट इनमें पावरफुल कौन है? सबसे सबसे पावरफुल सिंबल वो है। अगर मान लो फेस सेम है और वो है, तो कोई और नहीं जीतेगा, वही जीतेगा। अगर ये नहीं है, बाहुबली प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लपेट देगा कटप्पा इसको, है ना? तो कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा। तो जस्ट पुट इन योर मेमोरी। अब मुझे ऐसा पता है, आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपको इतना जरूर याद रहेगा, सर ने बाहुबली बताया था, एक कटप्पा बताया था, और एक जो आता है हमें घंटे की तरह बजा के चला जाता है, हाँ बेटी पुष्पा, याद है वो डायलॉग? कहाँ जा रही है अपने गधे पे बैठ के? तो एक वो भी थे। तो ये तीन कैंडिडेट आप विजुलाइज से याद रख पाओगे। अब जरा रिजल्ट समझते हैं कि कैसे हम चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो मेरे भाई, हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था उसके बीच में ये सिंबल्स आ रहे थे। अब मुझे इन सिंबल्स को देख के बताओ कि आपके हिसाब से इनका रिजल्टेंट आपस में ये लड़े तो इनमें कौन जीतेगा? इनमें कौन जीतेगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए था ग्रेटर की जगह पर कि सर फेस कैसे हो गए हैं? अपोजिट हो गए हैं, और फेस अपोजिट हो गए हैं तो हमें है डाउट, यानी डाउट कह लो, या फिर डाउट को आगे से सीधा हम क्या बोल दिया करेंगे? नो कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। नो कंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कंक्लूजन नहीं बनेगा। नो कंक्लूजन का मतलब ये है अपन को नहीं पता। CNS भी कह सकते हैं, कैन नॉट से। ये मत कह देना इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अरे रिलेशन तो बनेगा। दुनिया में कोई भी दो एंटिटी को ले रहे हो, ये एंटिटी और ये एंटिटी, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हो, या समझो ये बात, इन दोनों की हाइट में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो या तो ये लंबा होगा, या ये छोटा होगा, या इसके बराबर होगा। तीनों में से कोई एक बात तो 100% सही होगी ही होगी, तुम्हें पता हो या ना पता हो। अच्छा मान लो हम दो भाई हैं, ये दो बहनें हैं मान लो। अब आपको नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन इनमें कोई एक बड़ा होगा, या फिर वो छोटा होगा, या फिर बराबर। इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भले ही आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है तीनों में से कोई एक तो होगा, यानी रिलेशन तो होता है, बट हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? डाउट बोल सकते हो, CNS बोल सकते हो, या फिर सीधा सीधा क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हो? गलत। कब गलत करोगे? जब आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है 100% श्योर बताओ कौन सा आंसर है, तो आप कहोगे आई एम नॉट श्योर। कुछ भी हो, बट मैं श्योर किसी भी चीज के लिए नहीं हूं, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं? गलत करते हैं। यानी फेस अपोजिट तो आपके मजे ही मजे, आपको कुछ नहीं सोचना, गलत कर देना है। क्या कर देना है? श्योर भाई। अगले में रिजल्ट बताओ, अगले का रिजल्ट क्या आएगा? अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बताया ना, सबसे पहले किस पर फोकस होना चाहिए? फेस पर। फेस सेम है क्या? बोले हाँ फेस तो सेम है गुरुजी, इस बार तो सबके फेस सेम है। तो तुरंत जैसे ही फेस सेम होंगे ना, तुरंत आपका अगला क्वेश्चन ये होगा अपने आप से, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है? अगर आपका जवाब आया हाँ तो आंसर वही, अगर आपका जवाब आया ना तो आंसर कौन आएगा? सेकंड वाला। देखो समझ पा रहे हो? फेस कैसे, आप हर बार यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। पहले फेस सेम है क्या? बोले नहीं, तो आंसर गलत। आपने कहा फेस सेम नहीं है तो आंसर गलत। बोले फेस सेम है, तो अगला क्वेश्चन तुरंत काउंटर क्वेश्चन, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है? बोले हाँ है, तो वही आंसर। और फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी, जो कभी मिलेगा नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है, वो कभी नहीं जीतेगा। किसी भी फाइट में तुम्हें वो बेचारा जीतते हुए नहीं दिखेगा, इसीलिए तो बेचारा रखा है। तो इसमें आंसर क्या आएगा बेटा जी? इसमें आएगा ये वाला आंसर। समझ पा रहे हो? अगला देखो, इसमें देखो कौन जीतेगा बेटा? सेकंड वाले, थर्ड वाले में देखो कौन जीतेगा। फेस कैसे हैं? तो सबसे पहले बार बार क्या चेक करना है? फेस पर ही ध्यान देना है। फेस कैसे हैं? सेम है। क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है? कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ बैठा है। और फर्स्ट प्रायोरिटी है तो कौन जीतेगा? फिर तो सबको भूल जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, गुड। यहां देखो फेस कैसे हैं? सर सेम है। फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं है। कहां दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी? किसी को दिख रहा है क्या? तो फर्स्ट है नहीं तो कौन जीतेगा? यहां पर रिजल्ट कौन बनाएगा? ये रिजल्ट बनाएगा। अगले में आते हैं, यहां देखो फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ऑब्वियस जीतेगा, है ना?
कौन जीतेगा फिर? डाउट की वजह से क्या बोलोगे? हो गया। अब इसके अलावा कोई नया काम करते हुए नहीं दिखूंगा, बस इन्हीं से आंसर कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस के। मान लो कि ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आया। अब थोड़ा सा मुझे कुछ बातें कर लेने दो, उसके बाद कहानी को आगे आपको खुद करना है। मेरे पास ये स्टेटमेंट था, ये कथन था, आप चाहें तो ऊपर पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य होगा, विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, वो आपको बताना होता है। इसीलिए आप डाउट को क्या कर देते हो? गलत कर देते हो डाउट में, क्योंकि वो क्या कह रहा है? 100% ट्रू बताओ, डेफिनेटली पक्की बात बताना। और आपको कोई बात पक्की नहीं पता तो आप उसे सही नहीं कर पाते हो। ठीक है, स्टेटमेंट देखो बेटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट थे। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट। निष्कर्ष किस किस के बीच में पूछा गया है? ए से एफ। अब जरा ध्यान देना, मैं अभी इसको देख ही नहीं रहा हूं, पहले इसको नहीं देखना है, मुझे बस ये देखना है किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए। अभी मैंने साइन हटा दिया तुम्हारे लिए जानबूझ के। ए से एफ, ए से एफ ये है ना मेरे भाई। फेस देखो कैसे, फेस कैसे है? अपोजिट है। आंसर क्या आएगा? तो मेरे को ये साइन देखने की जरूरत पड़ी क्या? बताओ आप मुझे, साइन देखने की जरूरत पड़ी? नहीं। यहां कुछ भी रखो वो तो गलत आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे बीच क्या था यहां? डाउट। चाहे कुछ भी क्यों न रखा हो, वो सब क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सी से जी। ये मत देखना फिर से दिमाग दिमाग में, ये देखना ही नहीं है, ये तो लास्ट में देखना है। बताऊंगा कैसे। सी से जी। अब सी से जी की बात करते हैं, यहां भी फेस कैसे हो गया बेटा? देख रहे हैं ना ये फेस कैसे? और फेस अपोजिट, तो आंसर क्या आएगा चाचा? और डाउट का मतलब आंसर हो गया दोनों के दोनों कैसे हैं? गलत है। अगला देखते हैं बच्चे, आर से क्यू। ध्यान रखना है, इसको नहीं देखना होता, जब देखना होगा मैं बता दूंगा। आर से क्यू, आर यहां पर है, क्यू यहां पर है बेटा जी, ध्यान देना। आर यहां पर, क्यू यहां पर। अब फेस कैसे है इनके बीच में? सेम है। फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या? हाँ जी है। लेकिन यहां पे अब एक बात सुन लो, इस फर्स्ट प्रायोरिटी का चेहरा किस तरफ खुला हुआ है? आप चेहरा नहीं बदल सकते। जिसका चेहरा जिसकी तरफ खुला हुआ है आप उसे बदल नहीं सकते। पता है आपको, मैं ये जो कह रहा था आपसे बच्चे, इसमें कोई रिजल्ट पता है क्यों नहीं आता? रीजन पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ये नहीं बता सकते चेहरा किसकी तरफ खुलना है। अरे इसमें चेहरा ए की तरफ भी खुला हुआ है, सी की तरफ भी खुला हुआ है, जब आप फाइनल सिंबल रखोगे किसकी तरफ चेहरा खोलोगे? रीजन समझ आया? जो अलग अलग डायरेक्शंस में फेस ओपन होते हैं उससे हम डाउट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ये तय ही नहीं कर पा रहे हो कि चेहरा ए की तरफ खोले या सी की तरफ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाउट कहते हैं। याद रखना, चाहे कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी 3 सेंटीमीटर की लेयर चढ़ा लो चेहरे पे, लेकिन जो तुम ओरिजिनल हो उसे कोई नहीं बदल सकता। फेस, रियलिस्टिक फेस कभी नहीं बदला जा सकता। तो इस सिंबल का फेस किस तरफ है? फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा ये तो पता है। चेहरा किस तरफ है? आर की तरफ। अरे यार फर्स्ट प्रायोरिटी तो दिया, लेकिन चेहरा किसकी तरफ ओपन कर दिया? तो ये भी क्या हो गया? इंस्टीड ऑफ दिस अगर हमें ये बोला जाता तो मैं इसे क्या करता? चेहरा, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो आना ही चाहिए, लेकिन चेहरा भी तो सेम होना चाहिए। ये चीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी थी उसमें। दोबारा से देखो, आर और क्यू के बीच में फेस कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं मेरे भाई। फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा है क्या? हाँ। चेहरा किस तरफ खुला हुआ है? आर की तरफ खुला हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा आर की तरफ खुला हुआ है, इसने किसकी तरफ ओपन कर दिया है? इसीलिए क्या करना पड़ा? गलत करना पड़ा। अगर ऐसे रखा होता तो करेक्ट हो जाता। इसीलिए आप देखो, तो मैं आपसे स्टार्टिंग में ये कह रहा था, ग्रेटर लेस याद मत रखो, वो फिर घुमाते रहोगे। मेरा कंसेप्ट क्या है? चेहरा किसकी तरफ खुला हुआ है ये याद रखो, बात खत्म। ठीक है, अगले में चलते हैं। एम से पी की बात करते हैं। एम से पी की बात करते हैं। तो एम यहां पर है, पी 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 तो है ही नहीं। ओहो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई लगती है। नहीं बालक, वो पेपर में ऐसे देता है। कभी कभी क्या है, ए बी करके लिखता है तो ना, ए बी करके लिखता है और ए पी करके पूछ लेता है। अब बच्चा पता है क्या कहता है? सर लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये वाला डंडा भूल गया बनाना। अबे वो ये नहीं भूल गया है, वो तुम्हारा कंसेप्ट चेक कर रहा है। ठीक है, तो जो तुम्हें दिखेगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे बच्चे। ठीक है, तो यहां पर पी है क्या हमारे स्टेटमेंट में?
अगर स्टेटमेंट में नहीं है तो क्या तुम ब्रह्मा जी हो कि बता सकते हो कि ये बड़ा आएगा कि छोटा आएगा कि बराबर आएगा? ठीक है, पहले से ही रेडी रहो इस चीज के लिए कि वो अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। और देखना, स्टेटमेंट में दे भी नहीं रखा होगा फिर भी हम कह रहे होंगे ये सही है, ऐसी भी सिचुएशन आएगी। तो आप अगर ये भ्रम में हो कि ये हमेशा गलत होगा, ऐसा भी नहीं है, आगे कुछ और भी सीखेंगे। बट फिलहाल हमें पता है पी हमारे पास नहीं है, जब एलिमेंट में नहीं है तो हमें नहीं पता कि हम बराबर आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ डाउट से क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। श्योर आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है सर, अभी भी समझ नहीं आया भाई, मेरे भी नहीं आया, देखते हैं। ये बताओ पी से क्यू जाना है मेरे बच्चे, पहले में पी से क्यू, तो फेज कैसे हैं? अपोजिट हैं, सीधा आंसर कर दोगे, क्या कहोगे? सर ये तो गलत है। एस से पी की बात करते हैं, एस से पी मेरे भाई फेज कैसे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी आ रखा है क्या? जब तक बाहुबली है ये कटप्पा को जिता सकते हो क्या? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। अरे जब फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा तो आप सेकंड वाले को कैसे आंसर कर सकते हो? फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जीतना भी चाहिए और चेहरा भी कैसा होना चाहिए? सेम। अगर इसे सही करना था मैं ऐसे लिखता, मुझे बताओ एस और पी, तो मैं क्या बनाता साइन, कौन सा साइन बनाता? एस ग्रेटर देन पी, मतलब चेहरा किसकी तरफ खुला होना चाहिए? एस की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मैं एस इधर लिख रहा हूं तो चेहरा एस है, और अगर मैं बेटा एस इधर लिख रहा हूं तो चेहरा एस की तरफ ही रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं चेहरा आप बदल ही नहीं सकते। और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी जीत रहा है तो कौन नहीं जीतेगा? सेकंड नहीं जीतेगा। और सेकंड जीत रहा है तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? फर्स्ट वाला सही नहीं होगा। प्रायोरिटी भी मैच करनी है और चेहरा भी मैच करना है। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ थोड़ा सा सोच करके आराम से तसल्ली से, कितने % समझ में आया होगा? यहां फिलहाल आंसर क्या था? दोनों गलत ही है ना? हाँ जी, समझ आ गई सारी बात? अगले का आंसर बताओ। चलो अगले का आंसर आपके थ्रू हम देते हैं, आप बताओ मुझे। पी से जे पूछ रहा था, जे तो है ही नहीं। अबे जे नहीं है, अच्छा टी को ही तो नहीं बना दिया। जब जे नहीं है क्या करोगे बेटा? गलत कर देंगे। सी से पी की बात करते हैं, सी से पी। अगेन देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो सेकंड वाला जीत ही नहीं सकता, यानी आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों। अगले का आंसर बनाओ भाई। ऑप्शन ए, डी से ए, तो डी और ए के बीच में फेस कैसे हैं? सेम। फर्स्ट प्रायोरिटी चला किसकी तरफ? ए की तरफ, यही दे रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी चला ए की तरफ। दूसरा एन से वाई, एन कहां गया? ये रहा। एन से वाई फेस कैसे हैं? अपोजिट। आंसर क्या आएगा? केवल पहला वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। बाय द वे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मोस्टली आपके क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कैसे बोलते हैं बेटा? अगर आपका केवल पहला वाला सही आ रहा है तो क्या लगाओ? ऑप्शन ए लगाओ। जैसे अभी इसमें आपने ऑप्शन ए टिक किया। अगर आपका केवल दूसरा वाला सही है, पहले वाला गलत है, तो क्या लगाओगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। सी में दे रखा होगा आइदर और। अभी वो आप सीखे नहीं हो, इसकी चर्चा हम थोड़े समय बाद करेंगे, आज ही करेंगे लेकिन थोड़े समय बाद, जब आप ये क्वेश्चन सीख जाओगे। एक होता है जब आपके दोनों गलत आए तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन डी टिक करना है। ना तो पहला सही हो ना दूसरा, दोनों गलत आ रहे हो तो ऑप्शन डी लगाना है। और अगर दोनों सही हो तो क्या लगाना है? एक स्टैंडर्ड तरीका है, ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। बकाया आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आंसर। चलो फिर बताओ जरा मुझे, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? जैसे आपका फर्स्ट करेक्ट आ रहा है तो बस उसी को बताओ, क्योंकि उसी से मैं समझ जाऊंगा। आप कह रहे हो ओनली फर्स्ट, तो मतलब केवल पहला सही है, सेकंड वाला तो ऑटोमेटिक आप गलत ही कह रहे हो। देखते हैं। एच से एल की बात हो रही थी बेटा, तो एच से एल देखा हमने। एच से एल के बीच में कैसे हैं? फेस कैसे हैं? सेम है। फर्स्ट प्रायोरिटी आ रखा है, चेहरा किसकी तरफ? अब देखूंगा मैं उस सिंबल को। आंसर क्या है मेरे दिमाग में? फर्स्ट प्रायोरिटी और चेहरा किसकी तरफ होना चाहिए? एच की तरफ होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा एच की तरफ, दैट मीन्स ये वाला क्या आएगा? करेक्ट आएगा। दूसरा के टू टी, के से टी की बात करें, फेस कैसे हो गए?
और फेस अपोजिट तो क्या, तो आंसर क्या रहेगा, ओनली वन। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो हमारा कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पेपर में आप ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, हाँ जी मित्र, दोनों सही। देखते हैं, जी से पी की बात करनी है। जी से पी की अगर मैं बात करता हूं, यहां से यहां तक बात करूंगा, फेस कैसे हैं, सेम है, सब लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है, बोले हाँ, तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा पी की तरफ ही दे रखा है, करेक्ट हो गया पहला। दूसरा देखते हैं किस किस के बीच में पूछा है, जी से जे, जी से जे देखें तो यहां भी फेस कैसे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा जे की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा जे की तरफ, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या लगाएंगे, ई, जिसमें दोनों के दोनों क्या थे, करेक्ट थे। आगे बढ़ो, देखिए जरा, वाई से एम के लिए बच्चे, वाई से एम, ये यहाँ तो एक ही सिंबल है तो एक ही तरफ फेस है, फेस तो सेम माना जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल मौजूद है, चेहरा किसकी तरफ, वाई की तरफ। अबे हरामखोर, एम की तरफ चेहरा कब से हो गया, गड़बड़ कर दिया। दूसरा देखो, ओ से एस, ओ से एस के बीच में तो तमाम उल्टे सीधे फेस है, गलत करो, आंसर क्या हो गया, बोथ रॉन्ग, बोले तो ऑप्शन डी। कौन सा, वी से यू देखना है, वी से यू देखें, फेस कैसे हैं, सेम, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा यू की तरफ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा यू की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा यू की तरफ ही दे रखा है, करेक्ट हो गया पहला। दूसरा देखो, जेड से एफ, जेड से एफ, यहां देखें तो फेस कैसे हैं, सेम, फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं, सेकंड वाला है, कौन जीतेगा, सेकंड प्रायोरिटी चेहरा जेड की तरफ। अबे यार, सेकंड जीत रहा था, आपने फर्स्ट वाला रख दिया, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा बताओ जरा क्या सही होता, एफ आगे लिख रहा हूं, जेड इधर लिख रहा हूं, तो क्या सही होता, या जेड इधर लिखता, एफ इधर लिखता, तो क्या सही होता, पहले में क्या सही होता। वेरी गुड बेटा, क्यों, चेहरा जेड की तरफ ही खुलना चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपने ये ऑप्शन में दिया होता मैं क्या करता, करेक्ट करता, या फिर ये होता तो सही करता। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। करवाना चाहता हूं तब आइदर कराऊंगा। अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था, अब हमारे पास ध्यान से देखो कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, कैसे हैं, दो स्टेटमेंट है। इससे अगर मैं पहले कराऊं आपको, तो पहले अब हम देखेंगे, डबल स्टेटमेंट वाली कहानी, या मोर देन वन भी कह सकते हो, मैंने डबल लिख दिया, आप चार भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तीन स्टेटमेंट इस्तेमाल करने वाला हूं यहाँ। और जरा देखिएगा क्यों दिलीप सर ये कह रहे थे कि हमें ग्रेटर और लेस याद नहीं रखना है। देखो ये मैं ये पार्ट जो कराने जा रहा हूं, अभी जो करा रहा हूं, चूंकि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, सिखाना कैसे। अभी जो मैं टाइप जिस तरीके से आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, दिस इज नॉट द फाइनल वन, ये ऐसे करना नहीं होता पेपर में, बट मैं बता क्यों रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में वो पीछे प्रोसेस में चले। अगर मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बताऊंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, हो सकता है अभी आंसर कर दें, लेकिन वो जो कंसेप्ट चाहिए उस कंसेप्ट में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए पहले मैं आपको कंसेप्चुअली क्या करना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, फिर वो कहानी को आगे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, अभी पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं, बेसिक तौर पे कैसे किया जाएगा कोई भी बात, वो समझते हैं। अच्छा लोग, अगर मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल टू डी, और लेट्स से ये ई, कॉमा, एम इज ग्रेटर इक्वल टू बी, ग्रेटर इक्वल टू एन, ग्रेटर इक्वल टू एस, कॉमा,
H is less than टू D और लेस देन इक्वल टू I। ये अपन ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया और उसने कंक्लूजन कैसे पूछे हैं पता है? कंक्लूजन उसने पूछा है, जैसे कंक्लूजन नंबर 1 पूछा उसने, A इज ग्रेटर टू N। दूसरा उसने पूछा H इज ग्रेटर टू M। मान लो एक और कंक्लूजन पूछ लिया, E इज ग्रेटर टू A। ये तीन उन्होंने कंक्लूजन पूछे। अब इन तीनों कंक्लूजन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ए इधर वाले स्टेटमेंट में है और एन इधर वाले स्टेटमेंट में है। अब या तो इनको दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्या आपको मिलाने का तरीका पता है? इन दोनों को मिक्स कैसे करना है, क्या पता है बच्चे? आप मुझे बताओ, किसी को पता है ऐसे कैसे करें? अब समस्या ये बन रही है गुरुजी, देखो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे तो उनमें एक बिचौलिया जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि बिचौलिए से मेरा तात्पर्य क्या है। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लड़के हैं जो अभी अपनी इन लॉज वाली फैमिली को नहीं जानते हैं, अपनी वाइफ वाले पक्ष को नहीं जानते हैं। एक्सेप्शन मत देना कि मेरी तो शादी हो गई है तो मैं तो जानता हूं ये सब। मैं एक नॉर्मल आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि आपको भी नहीं पता फ्यूचर में पता है क्या होगा। एक बिचौलिया आएगा, मीडिएटर आएगा, जो आपकी भी फैमिली को जानता होगा और आपके उस दूसरे पक्ष को भी जानता होगा। तो वो मीडिएटर क्या करेगा, आपकी बातों को सुनेगा और उधर बता देगा। उधर की जो बातें होंगी वो उसको बताएंगे और वो अब बातें आप तक पहुंच जाएंगी। मतलब वो मीडिएटर क्या कर रहा है, वो दोनों फैमिली को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, इन दोनों में भी कोई मीडिएटर होगा। कोई है मीडिएटर? बोले हाँ है। तो बेटा बी से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है ये बताओ मुझे। बी से कौन कनेक्ट हो रहा है? एम। तो यहां पर भी तो बी है, तो बी पर मैं यहां पर एम को कनेक्ट कर सकता हूं। अब साधारणतः आप लोगों को ये सोचना, मतलब ये सोचते हैं यार एम रखेंगे तो रखेंगे कहाँ, कहाँ रखें एम को? जगह तो घिरी पड़ी है, ना तो इधर रख सकते ना इधर रख सकते। लेकिन सिर्फ आपका वहम है। करोड़ों बीघा जमीन पड़ी है, बस आप देख नहीं पा रहे हो। मैं चाहूं तो मेरे बच्चे एम को मैं इधर लिख देता हूं नीचे, और ध्यान से देखना, मतलब इतनी जगह खाली है, इधर भी इतनी सारी जगह खाली है ना, दिख रहा है ना, कहीं भी रखो। लेकिन वो जो सिंबल है, वो सिंबल पे ध्यान रखना है। क्या यहां रिलेशन पढ़ना, रिलेशन क्या है? मैं ऐसे ग्रेटर इक्वल पढ़ूंगा ही नहीं। मैं ऐसे कैसे पढ़ूंगा? सेकंड प्रायोरिटी चेहरा एम की तरफ। क्या पढ़ूंगा? सेकंड प्रायोरिटी चेहरा एम की तरफ। बोले तो सेकंड प्रायोरिटी चेहरा, अब आप नीचे बना रहे हो तो ग्रेटर बना रहे हो लेस बना रहे हो, क्या पता? अरे बहुत गड़बड़ कर दोगे। इसीलिए यहां जो कॉम्बाइंड में रिलेशन था उसको पढ़ना है और यहां पे जोड़ना है। तो कैसे? यहां पढ़ो, सेकंड प्रायोरिटी चेहरा, वही हमने बना दिया, सेकंड प्रायोरिटी चेहरा एम की तरफ। अब आप बी से किसको जोड़ सकते हो? तो एन ऊपर जोड़ लो। लो भैया एन ऊपर जोड़ लिया। रिलेशन क्या है? सेकंड प्रायोरिटी चेहरा, सेकंड प्रायोरिटी चेहरा बी की तरफ। क्लियर है? अब चाहो तो बाकी को इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी यार। एन से किसको जोड़ सकते हो बेटा? एन से किसको जा सकता है? एस को। एस में ऊपर लिख दूं। रिलेशन क्या है? अरे बना पाओगे क्या? जैसे ही ये आपने सारे रिलेशंस बनाए, अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट हो तो गया वो। अभी उसे ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी ये और रह गए भाई साहब, इनको भी जोड़ना है। कहां जोड़ना है? तो पहले किसको किससे जोड़ोगे? एच को डी से। एच को कहां लिखोगे? चाहे तो नीचे लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो, यार तुम्हारी मर्जी भाई। फेस किसकी तरफ होना चाहिए लेकिन? कौन सा प्रायोरिटी? फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा डी की तरफ। अगला क्या है? आई। आई को रखोगे इधर तो क्या होगा? सेकंड प्रायोरिटी चेहरा। अब इसको भी पढ़ने की जरूरत, मतलब इनमें पढ़ने की जरूरत है और इसमें जोड़ देना है। बड़े वाले में जोड़ा करो। अब आप कोई कह सर मैं इसमें नहीं जोड़ सकता, भैया इसमें भी जोड़ सकते हो। लेकिन बेवकूफ भैया यहाँ बड़ा वाला दे रखा था तो उसी में जोड़ लो। क्या छोटे में जोड़ रहे हो? चॉइस तुम्हारी है। लेकिन सर अब हमें कैसे पता चलेगा फेस सेम है कि अपोजिट है? अरे बेटा कई सारे तरीके हैं।
दो तीन तरीके मैं डिस्कस कर लेता हूं आपको। जैसे एक तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे कहा ए से एन तक जाना है, ए ये रहा, एन कहाँ है ये, देखो आप ऐसे भी चल सकते हो। फेस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कोई भी सोच सकता है। अरे भाई पैकमैन देखा था, एक गेम था पैकमैन, अरे वो लड्डू खाता रहता था। हो सकता है गर्ल्स ने ना देखा हो, बड़ी शालीन होती हैं वो बेचारे गेम पे। ये है निठल्ले, इन पे कोई काम तो है ना। कोई पबजी खेलेगा, कोई फ्री फायर खेलेगा, कोई काउंटर स्ट्राइक खेलेगा, सोचना है तो GTA 5 चल रहा है। आपने बहुत कॉमन, बहुत कम देखा होगा कि गर्ल्स जो है वो कोई वीडियो गेम खेल रही है, बहुत कॉमन। ऐसा नहीं है, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी नल्ले वाले काम है ना, इनका कोई यूज नहीं है। वो कौन करते हुए ज्यादा मिलेंगे, लड़के। घंटों खेल रहे हैं क्रिकेट, अरे कितना टाइम है भाई तुम्हारे पास। पैकमैन ध्यान रखो पहले, तुम कहाँ एग्जाम में ले जाते हो, इधर ध्यान दो। पैकमैन जिधर जा रहा है चलता हुआ, वो क्या माना जाएगा, सेम फेस माना जाएगा। देखो पैकमैन कब रुकेगा, जब ऐसा इसके सामने कैसा आ जाए, ऐसा, दोनों क्या होंगे, रुक जाएंगे, राइट। तो पैकमैन का कौन सा वाला, ये फेस याद रखना है हमें, जिधर वो चलता हुआ चला जा रहा है। तो ऊपर से देखो ऐसे आएगा, बी पे पहुंचा, बी से ऐसे जा सकता है, तो फेस कैसे है, सेम। वो जो ऐसे थोड़ा हो सकता है, समझना है तो दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, ये सेम फेस है, डिफरेंट फेस है। अगर मैं पैकमैन के इस हिस्से को क्या बोल दूं, हेड बोल दूं, और इस हिस्से को क्या बोलूं, ये हेड टेल वाला बहुत जरूरी है, मैं आगे इसी पर इम्प्लांट करके, अगर आपको लिखना नहीं है यहां तो अभी ये बनाना पड़ेगा ना। अरे तीन अलग अलग स्टेटमेंट है तो लिखना पड़ेगा ना उसको। अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो उसके लिए ये बहुत काम आएगा आगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हिस्सा है, आगे वाले इस हिस्से को क्या बोलते हैं, हेड, और पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, टेल। तो इस लाइन में, इस स्ट्रीम में देखो, अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो पहले क्या मिला, यहां, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है यहां। तो हर बार अगर हेड 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 मिले तो इस कैसे माने जाएंगे, सेम। अगर मैं इधर से उल्टा चलता, इधर से उल्टा आता तो पहले क्या मिलता, टेल, यानी टेल 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 मिलेगा तो भी फेस कैसा माना जाएगा। लेकिन अगर क्या हो गया, हेड टेल हो गया, अगर हेड टेल, मैं जैसे इधर से जाऊंगा तो पहले क्या मिलेगा, इसका टेल। इधर से आ रहा हूं तो आप देखो अपने हिसाब से, पहले क्या मिलेगा, टेल, और इधर पहुंचूंगा तो क्या मिलेगा, हेड। हेड टेल हो गया तो फेस कैसे हो गए, आप ऐसे भी कर सकते हो। इट इज योर चॉइस कि आप उसे कैसे पिकअप कर रहे हो। तो बेटा मुझे कहां से कहां तक जाना है, इस पर ध्यान मत देना। पहले कहां जाना है, ए से एन तक जाना है। चलिए ए कहां है, ये रहा, ए से एन पे जा रहा हूं बेटा, फेस एन तक पहुंच गए ना। यहाँ हेड हेड कैसे मिले, सेम। क्या रास्ते में हमें कहीं पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिला, फेस सेम है तो प्रायोरिटी चेक करूंगा ना। आपने कहा फेस सेम है, मैंने तुरंत प्रायोरिटी चेक की, क्या कहीं पे फर्स्ट प्रायोरिटी मिला, बोले नहीं। तो क्या फर्स्ट प्रायोरिटी जीत सकता है, कौन जीतेगा, किस तरफ चेहरा होना चाहिए। यार इन्होंने क्या दिया है आपको, इन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो क्या हो गया, श्योर। वैसे इसकी जगह क्या दे देते, ए ग्रेटर इक्वल टू एन बोलते तो मैं उसे सही कर देता। चेहरा तो एक ही तरफ ही रखा है, लेकिन आपने फर्स्ट की जगह, मतलब सेकंड जीत रहा था, आपने फर्स्ट रख दिया, श्योर। दूसरा देखो, एच से एम, एच से एम के लिए ट्रैक्टर चालू किया, यहां से दूसरे साइन से दिखा सकता हूं, रेड है। एच से एम जाना है, ये रास्ता फॉलो करो। देखो फेस कैसे आ रहे हैं, सेम या डिफरेंट, फेस सेम है ना। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं, सर देखो टेल, डी पे पहुंच गए, टेल सी पे, बी पे टेल, फेस सेम है। और फेस सेम है तो क्या चेक करते हैं बेटा, प्रायोरिटी। क्या फर्स्ट प्रायोरिटी था, रास्ते में मिला है, यहां से यहां तक कहीं मिला है क्या, बोले सर ये रहा। इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। तो जब हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है तो कौन जीतेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा। चेहरा किस तरफ है चच्चा, इसने किसकी तरफ दिया, श्योर। ऐसा तो नहीं मैंने तेज मोशन में कर दिया, आराम से समझ आ रहा ना बात क्या बोले हैं। अगला चलते हैं बेटा, ए, ई से ए। अब यार ई से ए जरूरी है गोता खा के जाओगे, सीधे नहीं जा सकते हो क्या,
सीधे भी तो जा सकते हैं। जब सीधे जा सकते हैं, रास्ता सीधा ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सर, ऊपर जाके टहल के आएंगे फिर जाएंगे घर, नहीं। जैसे रास्ता मिल जाए। तो ई से ए फेस कैसे हैं? फेस सेम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या? किस तरफ चला? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं, तीन स्टेटमेंट को मर्ज कर सकते हैं, चार स्टेटमेंट को मर्ज कर सकते हैं। चार स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट ज्यादातर हमारे मीन्स में आते हैं, दो स्टेटमेंट आपके नॉर्मली प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो जो प्रश्न था वो डबल स्टेटमेंट का था। मैं चाहता हूं कि पहले आप इन्हें मर्ज करना सीखें, आप खुद से मर्ज करो इन्हें, फिर मुझे आंसर बताओ। और मैं किसी को डायरेक्ट वाला अभी बता ही नहीं रहा हूं, मैं जानता ही नहीं। किससे किसको कनेक्ट करोगे वो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। ये तो एक स्टेटमेंट था, ये एक था। इसी में जोड़ना है, कॉमन क्या है दोनों में? एच कॉमन है। बेटा टी को ऊपर लिख दूं तो क्या बनेगा? टी की तरफ चेहरा। अरे बोलो। अब यहां टी से एच से एफ बनाएंगे तो चेहरा किसकी तरफ है? एफ की तरफ। और फिर सी से चेहरा किसकी तरफ है? एफ की तरफ। श्योर। अब बेटा जी हमें पहला कंक्लूजन ओ टू टी जाना है। अब ट्रैक्टर घुमाओ चलाओ, जा पा रहे हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी मिला क्या? चेहरा किस तरफ? फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा, पहला सही। दूसरा देखो जे से एफ, जे से एफ सही है, चल रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी आया है? बोले हाँ है। चेहरा किसकी तरफ? एफ की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा। बाकी आप ऑप्शन में से टिक कर लेना, वो आपकी मर्जी है। समझ आया क्या? पहले ये देखो तुमने कनेक्शन सही बनाया है, वो चीज समझ में आनी चाहिए क्योंकि वो दिमाग के बैकग्राउंड में चलती है हमेशा, वो बेसिक कंसेप्ट है। हाँ। अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले कहानी में शामिल जो था, सबसे पहले मेरे पास ये एक अकेला स्टेटमेंट था। इसमें मुझे इसे कनेक्ट करना था या फिर इसमें आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है। जैसे पहले मैंने इसमें कनेक्ट किया, इस बार मैं उल्टा कर लेता हूं, इसमें कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, इस बार इसमें कनेक्ट कर देते हैं। क्या उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मैं ये लिख लेता पहले सी लेस देन इक्वल्स टू एफ ग्रेटर टू एच और टी। अब इन दोनों में कॉमन क्या था जिसके ब्याह पे हम चीजों को खड़ा कर सकें? वो है एच। ये रहा एच। अब एच से किसका रिलेशन बनाएंगे? पहले बी का। एच ये है, एच इक्वल्स टू बी रख दूं? रख सकता हूं। इक्वल है तो इक्वल रख दिया। अब एच से किसको बनाऊंगा बच्चे? एच के पास और कौन है? जे है। एच से जे का रिलेशन बनाएंगे तो जे ऊपर रख दूं। एच और जे के बीच में रिलेशन क्या है? सेकंड प्रायोरिटी चेहरा एच की तरफ। एच की तरह नीचे की तरफ, तो सेकंड प्रायोरिटी चेहरा एच की तरफ बना दिया। अब जे से किसको बनाओगे? ओ को। चाहो इधर लिख लो, ऊपर लिख लो, कहीं भी जहां तुम्हारी मर्जी। रिलेशन क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा जे की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा जे की तरफ। दोनों हो गए मर्ज। अब करने हैं आंसर। आंसर के लिए पहला वाला हमारे पास क्या है? ओ से टी। ओ से टी जा रहे हैं, देखो जरा ट्रैक सही चल रहा है? फेस पे ध्यान दो। ये सिंबल ऐसे ठीक है, ऐसे यहां से गए ठीक है, ऐसे पास। फेस सेम है तो क्या देखते हैं? क्या इस रास्ते में कहीं पर फर्स्ट प्रायोरिटी आया था? आया था, तो कौन जीतेगा? चेहरा किस तरफ होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा टी की तरफ। करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, जे से एफ, जे से एफ ये रास्ता। अगेन फेस चेक करो, या टेल, और यहां से आगे बढ़े तो भी टेल। तो टेल टेल है मतलब फेस सेम है। फर्स्ट प्रायोरिटी मिला गया रास्ते में, मिला था, तो कौन जीतेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा। चेहरा किस तरफ? चेहरा किस तरफ? आंसर क्या हो गया? दोनों करेक्ट है।
देखते हैं, वो तो आएगा ही क्योंकि इधर भी तो लगाना है। बट मैं ये देखना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसे नीचे बनाया है। अरे जब जरूरत नहीं है तो लेफ्ट राइट जगह है तो लेफ्ट राइट रख लो, एग्जाम्पल के तौर पे। कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं जगह है लेफ्ट में तो लेफ्ट में बना लो। देखो एम है बेटा, तो एम लेस देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल्स टू पी, यही है ना। अब दूसरे स्टेटमेंट में एम से कौन जुड़ेगा, तो आप पी को ऊपर ही क्यों बना रहे हो, इधर जगह है तो इधर रख लो। अरे कसम खा रखी है क्या। एम और टी में ये बताओ रिलेशन क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी चला एम की तरफ। अब टी से एल का क्या रिलेशन है बच्चे, टी इक्वल है तो इक्वल लगा दिया। एल से क्यू का क्या रिलेशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी चला क्यू की तरफ, बन गया। ये तो एक ही स्टेटमेंट में आ गया जैसे था। अब आप उसे ट्री बनाने की जरूरत थोड़ी है। अगर जगह है वो तो तब है जब जगह न हो तो उसको प्लेस अप कर लो। मैंने देखा होगा मोस्टली बच्चों ने वो ट्री बना दिया होगा, दिमाग में सेट है ट्री बनेगा। अरे वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पहले वाला देखो तो पहले वाला क्यू एन, ये तो कौन है भाई, पता है ना, ये बेचारा है। ये तो कभी सही, ये केवल तभी सही आ सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी हो। फिर कहें ए बराबर डी है क्या, हाँ, उसके अलावा कोई और साइन ही ना हो, तब ऐसा हो सकता है। टी से एन देखो, टी से एन क्या है, फेस कैसे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आ रखा है, बोले हाँ है। चेहरा किस तरफ, इसने चेहरा किसकी तरफ कर दिया, दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपके दिमाग में ऐड हो चुका है कि चीजों को कनेक्ट कैसे करना है। दैट इज कंडीशन फॉर आइदर और। हेडिंग डालो कंडीशंस फॉर आइदर और। या तो या के लिए शर्तें। आइदर और की ना दो तरीके की कंडीशन होती हैं बेटा लोग, दोनों पहले देखो, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के केस होते थे, कौन से, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला अगर यहां पर आप वॉच आउट कर पा रहे हो, मैंने पहला लिखा है व्हेन फेस आर इन सेम डायरेक्शन के लिए, और दूसरा वाला हमने बनाया है किसके लिए, व्हेन फेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो दो तरीके के केस हैं, लेकिन अगर आप एक चीज पर ध्यान दोगे तो इसका पहला और दूसरा और इसका पहला और दूसरा सेम ही है। देखो जरा ध्यान से, पहले मैं एक को लेके चल रहा हूं, पहले मैं एक समझाता हूं, बाद में दूसरे पर आएंगे। तो अभी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन फेस आर इन सेम डायरेक्शन, इसकी बात करने वाले, ठीक है। अब क्या शर्तें हैं जरा उनकी भी चर्चा करते हैं। पहली शर्त तो ये कहती है दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, अलग अलग गलत होने चाहिए। अभी आप वहां पे ध्यान है, जब मैंने कहा था दोनों आपके गलत आए, मैंने कहा पहली रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों गलत आने चाहिए। अभी आपको ट्रेंड भी करेंगे उस हिसाब से कि अगर आपके दोनों में से कोई एक सही आ रहा है, आंसर करके निकलो, दोनों सही आ रहे हैं, आंसर करके निकलो, दूसरा वाला सही आ रहा है, आंसर करके निकलो। लेकिन जब दोनों गलत आएंगे, एक सेकेंड आपको आइदर और चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों अगर गलत होंगे तो आइदर और के लिए चेक करने के लिए आप एक सेकेंड एक्स्ट्रा वहां पे खर्च करोगे। कब, जब दोनों गलत हो। दूसरी शर्त यह है कि एलिमेंट्स जो है कैसे होने चाहिए, सेम और इक्विवेलेंट। या तो तत्व समान होने चाहिए, तत्व क्या होते हैं, ये एबीसीडी एमएनओ पीक्यूआरएस, राजा रंग फकीर, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट शुड बी सेम और इक्विवेलेंट। अभी मैं सेम समझाऊंगा, इक्विवेलेंट बाद में समझाऊंगा, एक एक करके चीजें समझेंगे, ठीक है। एलिमेंट शुड बी सेम और इक्विवेलेंट। तीसरी कंडीशन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ये है क्या। ये कह रहे हैं कि निष्कर्ष जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, जो कंक्लूजन है उनको जोड़ने पर अगर आपका रिजल्ट क्या बनना है, परिणाम के समान, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है उसी के जैसा रिजल्ट बन पा रहा है दोनों को मिलाने पर, निष्कर्ष को जोड़ने पर, दोनों निष्कर्ष होंगे उनको ज्वाइंट कर दिया, उनको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया,
और ये सेम वही रिजल्ट बना रहे हैं जो एक्चुअल में आंसर था। अभी देखोगे तो क्या बनेगा आपका, आइदर और बनेगा, नहीं तो आइदर और नहीं बनेगा। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, आते हैं ना, अभी मैंने कब खत्म कर दिया, मैं तो आपको अभी बिगिनिंग बता रहा हूं। रूल्स पहले तीनों देख लो कौन कौन से हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, दोनों गलत होने चाहिए। रूल नंबर 2 क्या है, एलिमेंट शुड बी सेम और इक्विवेलेंट। तीसरा रूल ये कहता है कि दोनों अगर हम कंक्लूजन को मिला दें, रिजल्ट शुड बी सेम आफ्टरवर्ड ज्वाइनिंग दी कंक्लूजन। दोनों कंक्लूजन को मिला देने के बाद जो आपका रिजल्ट बन रहा है वही अगर आपके स्टेटमेंट का रिजल्ट है तो आइदर और बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, उन सब की टिप्पणी यहां देखेंगे। तो मेरे बच्चा लोग, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया था, ये वाला स्टेटमेंट था, पहला कंक्लूजन ये था। तो पहले मैं आपके ये जो कहानी है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तो जरा बताओ, पहले 2 कंक्लूजन है उनके आप मुझे आंसर करो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये पहले वाला सही आएगा गलत आएगा? अरे सही आएगा गलत आएगा? क्यों गलत आएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है। तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा वाला ठीक है। एलिमेंट ध्यान से देखो कैसे हैं, ए और एफ, ए और एफ एलिमेंट्स कैसे हो गए, सेम। इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना। अरे ग्रेटर और ये, यही तो बनेगा। दोनों को मैंने बस क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, हो गया। रिजल्ट में क्या आ रहा था हमारे पास, ए से एफ के बीच में कौन सा सिंबल जीत रहा था, चेहरा किस तरफ था। क्या ये रिजल्ट सेम है या डिफरेंट है, सेम है कि नहीं है। अच्छा वैसे भी तुम्हारा स्टेटमेंट पता है क्या कह रहा है, जरा गौर से सोचो, ये क्या कह रहा है, क्या सही आएगा, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल। या तो बड़ा आएगा ए या बराबर आएगा, या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ना। समझ पाए ना, वो स्टेटमेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, या तो ए बड़ा आएगा या कंफर्म बराबर आएगा, दोनों में से ही कोई एक आएगा, छोटा नहीं आ सकता। यही तो ये कह रहा था बेचारा स्टेटमेंट, कह रहा था बड़ा, यार पक्का तो नहीं पता, तो हमने उसे गलत कर दिया। बराबर, बोले यार पक्का तो नहीं पता, लेकिन गलत कर दिया। लेकिन यार आना तो दोनों में से कोई एक चाहिए ना, क्योंकि पता है बड़े को हम गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं बराबर भी तो हो सकता है, और बराबर को हम गलत क्यों कर रहे हैं, सोच रहे हैं बड़ा भी तो हो सकता है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल समझते हैं। कैसे, मान लो कि ये गुड़िया मेरे पास आई, सर आपकी फेवरेट क्या है, कॉफी या चाय, मैंने इसको कह दिया कॉफी। फिर मान लो ये गुड़िया आई, सर आपको कॉफी पसंद है या चाय, मैंने कह दिया चाय। तो इसके हिसाब से मुझे क्या पसंद है, कॉफी, उसके हिसाब से क्या पसंद है। तो ये दोनों बहुत खुश थी जब तक ये आपस में नहीं मिली। फिर इनकी आपस में बात हुई, बोले सर को क्या पसंद है पता है, कि हाँ पता है मुझे, चाय, नहीं नहीं कॉफी। अब क्या हो गया, जब तक ये अलग अलग थे जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक साथ पूछ लिया गया तो पंगा हो गया। अब इनके फिर ये फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे, बोले यार मुझसे तो चाय के लिए बोला है, तुमसे कॉफी के लिए, या तो सर चाय पीते होंगे या कॉफी पीते होंगे, दोनों में से कोई एक पीते होंगे, बट वी आर नॉट श्योर नाउ। अरे हाँ या ना। तो जब दो चीजों का वो रेस्पॉन्स आंसर कर रहा था, वो खुद ही कह रहा है ए या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा। कंक्लूजन में तुम यही तो पूछ रहे हो, ए बड़ा है क्या, बोले नहीं श्योर नहीं है, बराबर भी तो हो सकता है। तो क्या इसको गलत कब कर रहे हो आप, क्या मान रहे हो दिमाग में, हमें पता है ए या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, इसको मैं गलत क्यों कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं बराबर भी तो हो सकता है, यानी मैं बराबर को क्या मान रहा हूं, सही मान रहा हूं ना। जब मैं इसे कर रहा था अकेला तो मैं क्या सही मान रहा हूं, बड़ा सही मान रहा हूं, यानी दोनों में से बेटा कोई एक तो सही आएगा ही आएगा। इसीलिए हमने यहां पर आंसर क्या करके आना है पेपर में, दोनों गलत नहीं करना है। अब यहां पर ऑप्शन आएगा तुम्हारा, या तो पहला सही है यानी ईदर फर्स्ट और सेकंड, इसे हिंदी में क्या कहते हो, या तो पहला या, और बेटा जी
याद रखना आइदर की ही कंडीशन होती है, नाइदर की कंडीशन नहीं होती है। इससे पहले आप नाइदर लगा चुके हो कई बार। अरे ऐसे मत करना गुरुजी, ये बताओ नाइदर की कौन सी कंडीशन होती है। इसमें भी आपने क्या चुना था, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, तो उसकी कोई कंडीशन मैंने बताई नहीं ना, दोनों गलत हो जाते हैं तो नाइदर लगा देते हैं। नाइदर की अलग से कोई सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन किसकी होती है, केवल आइदर की होती है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला देखो, ए से एफ बेटा, पहला सही है गलत है, गलत है। दूसरा, दोनों को मर्ज करोगे क्या बनेगा, स्टेटमेंट क्या बना रहा है, स्टेटमेंट में ए से एफ के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, देखो देखो, ए इज ग्रेटर इक्वल टू, इसमें चेहरा किस तरफ है, रिजल्ट चेहरा किस तरफ बना रहा है, क्या इसने सेम रिजल्ट बनाया क्या, नहीं, चेहरे बदल दिए। मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, रॉन्ग के रॉन्ग रह गए, इसमें आइदर की कोई संभावना, अब बोथ रॉन्ग कह दो, नन फॉलो कह दो, या फिर क्या कह सकते हो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, श्योर, अभी श्योर तो थे, लेकिन यहां थोड़ा सा अब डाउट होगा। यहां पर एक कहानी आपको बताना शेष है, और वो कहानी बताने के बाद आप हो जाओगे अनबीटेबल। बस ये चीजें दिमाग में रहती हैं। तो बेटा जी, ए से एफ देखो, सही है गलत है, दूसरा वाला दोनों गलत हो गए। एलिमेंट सेम है क्या, एलिमेंट सेम तो नहीं है। बटे बेटा ध्यान से देखो, ए बराबर किसके है, अब इसका मतलब क्या है, छोटी क्लासेज में भी पढ़ के आए हो आप, x बराबर 5 समीकरण में रखने पर, लाइन सबकी जिंदगी में जरूर आई होती है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो ना यूज किया हो। जैसे कहीं पर होता था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, समीकरण में x बराबर 5 रखने पर क्या करते थे, जहां जहां x है वहां वहां 5 रख सकते थे। क्यों, अरे दोनों की वैल्यू बराबर है, x की जगह पे 5 रख लो या 5 की जगह पे x रख लो, तुम्हारी मर्जी। अरे यहां पर x रख लोगे ना तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, काय को टेंशन ले रहे हो, इसका मान 2x स्क्वायर प्लस 7 आएगा, तुम्हारी मर्जी। वैसे ही उस बात को ही ध्यान रखना है, जब कोई वैल्यू बराबर होती है तो उसको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्या था इसका, मतलब यह था ए की जगह पे बी रख सकते हैं या फिर बी की जगह पर ए रख सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो अगर मैं कहता ए ग्रेटर एफ, ये आपका गलत आया, और इसको क्या लिख सकता हूं बच्चा, ए इक्वल्स टू ई की जगह पे क्या लिख सकता हूं, देखो ई बराबर एफ भी है, देखो ध्यान से, एफ की जगह पे ई लिख सकता हूं या ई की जगह पर एफ लिख सकता हूं। ये भी क्या आएगा, एलिमेंट्स कैसे हो गए, दोनों को मर्ज करो क्या बना, और यहां पर भी रिजल्ट क्या है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, आइदर की नाइदर, आइदर बन जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा एक फ्लॉ होता है कहां पे, जब वो एक एलिमेंट सेम नहीं देता तो बच्चा गड़बड़ कर जाता है ना। इसीलिए मैंने क्या लिख रखा है, एलिमेंट शुड बी सेम और इक्विवेलेंट। तो जब भी ऐसे कर रहे हो तो दिखाए यार ये दोनों गलत आए, तो अभी बोले एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही। अभी ध्यान से देखो, ए के कोई बराबर तो नहीं बैठा, हाँ अगर ए के बराबर बी और ई में से कोई नहीं है तो फिर आइदर नहीं लगेगा, बराबर होना ही चाहिए, इक्विवेलेंट होना ही चाहिए। अब ए के बराबर मान लो यहां पे मैं ग्रेटर इक्वल कर दूं, क्या कर दूं, अब आइदर नहीं लगेगा। क्यों, ए बराबर है ही नहीं, तो ए की यहां से ए कहां से लाओगे, आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या, यही आगे भी यूज होगा इक्विवेलेंट वाला, डोंट वरी। मैं अभी क्या है, अभी तो रट्टा लगा हुआ है दिमाग में, तो पता है यहाँ पे आइदर लगाना है। हाँ, फिलहाल फिर से देखो हमने क्या किया, दोनों गलत आ रहे थे, एलिमेंट सेम तो नहीं आ रहे थे, लेकिन कैसे आ रहे थे, इक्विवेलेंट आ रहे थे। दोनों गलत हैं, इक्विवेलेंट हैं, और दोनों को मिला करके सेम रिजल्ट बन गया। तो यहां क्या बनेगा बेटा, फाइनल आंसर विल बी व्हाट, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इसको देखें तो ए से एफ देखो बेटा, गलत, दूसरा गलत,
ए बराबर बी के है, और यार ये डी बराबर किसके है? डी बराबर तो सी के है, तो डी को एफ कैसे बदलोगे? एफ और डी आपस में बराबर हो सकते हैं? अरे इनको तो बराबर कर लोगे, लेकिन इनको कैसे करोगे? एफ बराबर है क्या डी के? नहीं है ना। आंसर क्या रहेगा? यहां पर क्या नहीं हो पाया बेटा? एलिमेंट सेम नहीं हो पाए, और एलिमेंट सेम नहीं हो पाए तो कोई आइदर का मतलब ही नहीं बनता। समझ पाए क्या बात को? छापना है या बढ़ूं आगे? चले, एक और केस है जिसे अपन लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ब्रह्मा जी भी जिसे मना नहीं कर सकते। फिर से देखो, पहले रूल्स को देखो, रूल्स क्या क्या है हमारे पास। बोथ दी कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों ही कंक्लूजन गलत हो, ये तो हमारे पास पहले भी था। एलिमेंट शुड बी सेम और इक्विवेलेंट, वो भी था। और यहां पर एक थर्ड वाली कंडीशन अलग हो गई है, क्या? ऑल थ्री डिफरेंट सिंबल्स। ऑल थ्री डिफरेंट सिंबल्स बोले तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कौन कौन से थे? तीन सिंबल, ग्रेटर, लेस और इक्वल। वो तीनों के तीनों यूज हो रहे हो तो हमारा क्या बनता है? आइदर बन जाता है। इसे ब्रह्मा जी भी मना नहीं कर सकते। अभी समझोगे, अभी मैं ब्रह्मा जी बार बार क्यों कह रहा हूं, अभी समझोगे कहानी को। तो पहला वाला देखते हैं चचा। ए से देखो, किसके बीच में देखना है? ई। फेस कैसे है? अरे ए से ई फेस कैसे हो गए? अपोजिट, गलत। फिर से ए से ई फेस अपोजिट, गलत। एलिमेंट, और देखो लेस, ग्रेटर, इक्वल, तीनों साइन आ गए। आंसर क्या बनेगा? तो इसे पेपर में क्या नहीं करके आना, दोनों गलत करके मत चले आना, नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहां आओ जरा। ए से ई देखना, कोई बात नहीं। ये बताओ पहला कैसा है? गलत है। एलिमेंट्स कैसे हैं? कितने साइन आ रहे हैं बीच में? क्या करोगे? आप में से किसी ने ये नहीं बोला सर फेस तो इस बार सेम आए, आपने लिखा है व्हेन फेस आर, फेस आर सेम नहीं है, फेस आर अपोजिट डायरेक्शन बोला है। बट ये ऐसा इसलिए बोला है, सामान्य तौर पर ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर उसके पप्पा लिखे हुए हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब ये तीनों शर्तें अगर मैच हो रही हैं तो चाहे कुछ भी हो, आइदर और लगेगा ही लगेगा, इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोल दिया है। आपको समझाने के लिए कि दो केस होते हैं, याद कैसे रखोगे? एक कहोगे, एक तो फेस सेम के लिए था, दूसरा अब आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया है एक अपोजिट फेस हो तब। बट ऐसा कोई नहीं है, उसके ऊपर जो है लिखा है क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। ये भाई साहब परमानेंट ट्रुथ है। अभी देखो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब ये पता चलेगा ऐसे कैसे करता है सर, ऐसे कौन करता है, तब समझोगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब अगले पेज पर समझ आएगा। ये समझ आया आइदर क्यों है? क्योंकि दोनों गलत थे, एलिमेंट सेम है, बीच में तीनों सिंबल्स आए तो क्या लग गया? आइदर लग गया। अगला देखो भाई, वही ए से ई गलत, ये भी गलत। एलिमेंट्स सेम तो नहीं है बट इक्विवेलेंट है। कैसे? ए बराबर बी के है तो बी की जगह पर ए लिख सकता हूं, और ई बराबर एफ के है तो एफ की जगह पर ई लिख सकता हूं। अब क्या हो गया? एलिमेंट सेम हो गए और तीनों साइन आ रहे हैं। क्या बनेगा? शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाओगे। अब देखो अगला है, ये एम और एन थे ही नहीं स्टेटमेंट में, कोई ना, दोनों गलत विल बी योर आंसर, है ना? क्या भाई, दोनों गलत। क्यों? देखो दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, तीनों साइन आ गए, यूनिवर्सल ट्रुथ काय को लिखा था हमने? यूनिवर्सल ट्रुथ काय को लिखा था? इसीलिए लिखा था कि चाहे तुम्हें कुछ भी पता हो,
या ना पता हो। एक्चुअली अभी एक और आगे आएगा इसका नेगेटिव वाला पार्ट, वहां पे ना एक इसको मानने के लिए बच्चा राजी नहीं होता। सर ऐसे कैसे कह दोगे पहला से? अच्छा मैं बताता हूं ना दूसरा एग्जाम्पल। ये गुड़िया या तो स्कूटी लाई होगी या स्कूटी नहीं लाई होगी, दोनों बातें गलत करके दिखाओ। दोनों बातें गलत हो सकती हैं, या तो ये स्कूटी लाई होगी या नहीं लाई होगी, दोनों में से कोई एक बात सही होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। भाई का नाम राजेश होगा या नहीं होगा, दोनों में से कोई एक बात सही है, दोनों गलत करके दिखाओ। अरे एक ही चीज के लिए हाँ और उसी चीज के लिए ना मैं अगर बोल रहा हूं तो दोनों में से एक तो चुनना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो भले ही तुम्हें नहीं पता, मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड में 40,000 तारे या तो होंगे या नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक बात सही है। फील कर पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वही तो बात है ये, लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। एक पार्ट और आपको पढ़ाऊंगा, इसका आगे पता मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, आगे आपको बताऊंगा। दिस इज, और सेकंड वाले का मीनिंग पता है क्या है? दिस इज। एम छोटा है एन से, एम छोटा नहीं है एन से, दोनों में से कोई एक बात तो माननी पड़ेगी यार। या तो मैं तुमसे छोटा होऊंगा या मैं छोटा नहीं होऊंगा, दोनों में से कोई एक बात तो सही है। समझ आया कुछ? क्या समझ आया? समझ ये आना चाहिए मात्र क्या, कि अगर दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम हैं और उनके बीच में तीनों सिंबल आ रहे हैं, क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। स्टेटमेंट अगर यही होता, स्टेटमेंट अगर यही होता, और मैं यहां पूछ रहा हूं गब्बर ग्रेटर टू बसंती और गब्बर इज लेस देन इक्वल्स टू बसंती, आंसर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड आएगा। भले ही गब्बर साहब मौजूद ना हो, बट आंसर तो वही आएगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे लिए एक कंपोजिट में दो तरीके के रूल बन गए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके लिए हमें तीनों सिंबल चाहिए, और एक वो जिन्हें मिक्स कर देते हैं। मिक्स किस किस को करते हो पता है? फर्स्ट प्रायोरिटी को और थर्ड प्रायोरिटी को मिक्स करते हैं। तो कौन सी प्रायोरिटी बननी चाहिए? सेकंड वाली। अगर वो बन पा रही है सही, नहीं बन पा रही है तो दोनों गलत करके निकल लो। इधर और समझ आया कि